खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। आप भी सारे दोस्त कह दीजिए, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। और हर ज़माना सुन ले ये नवाए हादी, हर ज़माना सुन ले ये नवाए हादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। और लम्हा लम्हा उनका ताक में हवा के जगमगाने वाला, जगमगाने वाला। आखिरी शरीयत कोई आने वाली और न लाने वाला, और न लाने वाला। लहजाए खुदा में बात ये बता दी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। थे उसूल जितने उनके हर सुखन में नज़्म हो गए हैं, नज़्म हो गए हैं। और दी के सारे रास्ते आप तक पहुंचकर ख़त्म हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। ज़ात हर्फ आखिर बात इनफिरादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। और उनके बाद उनका मर्तबा कोई भी पाएगा न लोगो, पाएगा न लोगो। उनके बाद उनका मर्तबा कोई भी पाएगा न लोगो, पाएगा न लोगो। और ज़िल्ली या बरूज़ी अब कोई पैगंबर आएगा न लोगो, आएगा न लोगो। उनका मर्तबा कोई भी पाएगा न लोगो, पाएगा न लोगो। और ज़िल्ली या बरूज़ी कोई भी पैगंबर आएगा न लोगो, आएगा न लोगो। आपने ये कहकर मोहर ये लगा दी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी। कह देने सारे क्या, ला नबी आबादी। ये एक पैगाम है जो आप सब दिनों तक जानिए। सादा लफ्ज़ों में बात है। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। हर जगह हर मकाम है ये मुनादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम की हम्द सना हुजूर नबी रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म दानाए सुबुल ख़त्म रसूल मौलाए कुल अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की बारगाह बेकस पनाह में हदिया है मोहब्बत व अक़ीदत अर्ज़ करने के बाद इज़्ज़त व एहतशाम के लायक मुहतरमुल मक़ाम हज़रत वाला तबार जनाब हज़रत अल्लामा सैयद अब्दुल वहीद शाह साहिब काज़मी ज़ीदा मजदहू और इंतहाई इज़्ज़त व एहतशाम के लायक जज्बाए खिदमत खल्क से सरशार मोहतरम मुक़ाम जनाब डॉक्टर मुन्ना आज़म साहिब, दीगर अहले इस्लाम, इख्तिसार कलाम का लिहाज रखते हुए मैं सिर्फ एक बात आपके सामने पेश करने की सादत हासिल करूँगा। उसी बात को आगे लेके चलूँगा जो क़िबला शाह साहब आपके सामने बयान कर रहे थे। जब भी तहरीक ख़त्म नबूवत या तारीख़ ख़त्म नबूवत का जिक्र आएगा तो उसमें सबसे पहला जिक्र सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का आएगा। सबसे पहला जिक्र आपका आएगा। शाह साहब ने हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गारे सौर में दो बातों का जिक्र किया। एक बात बड़ी अहम है जो आप तक पहुँचानी लाजमी है। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गारे सौर में हुजूर की ज़ियारत भी की
और हुजूर की मोहब्बत में शाम का डसना भी बर्दाश्त किया। ये 2 काम शाह साहब ने बयान किए। लेकिन अगली बात इससे भी ज्यादा अहम है, पूरा मक्का चढ़ा हुआ था और मक्के के सरदार चढ़े हुए थे और 100 सुरख ऊंट इनाम चढ़े हुए थे कि कोई शख्स जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को हमारे हवाले कर दे, हम उसको 100 ऊंट सुरख ऊंट इनाम देंगे। उस मरहले में जब अहले मक्का अपनी सारी चढ़ाई के साथ, अपनी सारी डटाई के साथ और अपने लाओ लश्कर के साथ जाते मुस्तफा को खत्म करने के दर पे हो, उस वक्त अगर किसी जात ने हुजूर की पहरेदारी की है, वो कोई और जात नहीं है, वो जनाब बकर सिद्दीक की जात है। उस लम्हे पहरेदारी करना और पासदारी करना ये जनाब सिद्दीक अकबर का काम है। और ये बात जनाब सिद्दीक अकबर ने बता दी हमें कि तुम्हें अपनी जान पे खेलना पड़े, अपने खानदान को कुर्बान करना पड़े, खिदमत मुस्तफा पे लगाना पड़े, नामूस मुस्तफा के तहफ़्फ़ुज़ पे लगाना पड़े, सिर्फ अपनी जान ही नहीं अपना खानदान भी लुटा दो, ये सौदा महंगा नहीं है, ये सौदा फिर भी सस्ता लगता है। ये पैगाम हमें याद रखना है इस्लाम। आज बच्चे बच्चे की जुबान पे ये पैगाम होना चाहिए, ला नबी आबादी नहीं, इतने ऐसा नहीं कहना चाहिए, ला नबी आबादी। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जान पे खेल के ज़ाते मुस्तफ़ा की और नमूसे मुस्तफ़ा का तहफ़्फ़ुज़ भी किया है और पासदारी भी की है। और ये बात अमर इलाही तो है, इसमें कोई कलाम नहीं है, अमर इलाही था, ये तहफ़्फ़ुज़ अमर इलाही था। लेकिन जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो 3 दिन और 3 रातें हुजूर की ज़ात की पासदारी की है, तो वो आपकी नेकी, उम्मत की नेकी पर भारी ऐसा नहीं ना हुई। कितना बड़ा उम्मत पे एहसान है जनाब सिद्दीक़ अकबर का। आपकी सोच है, आपकी सोच है। आप तसव्वुर करें ना, आप जरा इस बात पे, जब फतह मक्का हुआ और फतह मक्का के बाद सहने हरम में मुस्तफ़ा करीम मौजूद हैं, अहले मदीना ने ये आपस में सरगोशी की कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना शहर फतह हो गया है, तो आप तो हुजूर मदीना छोड़ के मक्के में शिफ्ट हो जाएंगे, हुजूर वहां मुंतकिल हो जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे। अब ये बात हुजूर तक भी पहुंच गई कि अहले मदीना आपस में ये सरगोशियां कर रहे हैं। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने मदीने वालों को बुलाया, फरमाया आप लोगों ने ये बात की है कि मैं मदीना छोड़ दूंगा। फरमाया नहीं, मेरा जीना भी तुम्हारे साथ है, मेरा मरना भी तुम्हारे साथ है। ये क्यों हुजूर ने फरमाया भला? ये इसलिए फरमाया आपको ये बात याद होनी चाहिए कि 2 हिजरी में, फिर 3 हिजरी में, फिर 5 हिजरी में अहले मक्का ने मदीना मिटाने की हर कोशिश की है, हर तगदो की है, लेकिन मदीने वाले ने ज़ाते मुस्तफ़ा उनके हवाले नहीं की। ये पासदारी, और यही पासदारी उम्मत का शेवा रहेगा। जब तक रहेगा उम्मत कामयाबी से हमकिनार रहेगी। अगर उम्मत ने ये शेवा, ये तरीका छोड़ दिया, फिर उम्मत तबाह हो जाएगी। लिहाजा अहले इस्लाम हमें इस सबक को बार बार दोहराते रहना चाहिए, नस्लों में मुंतकिल करते रहना चाहिए, इस पैगाम को आम करते रहना चाहिए कि हम नामूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहरेदार बन के जिएंगे। हुजूर सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब अलैहिर्रहमा ने बड़ी प्यारी बात फरमाई थी। आपने फरमाया था कि जो शख्स भी खत्म नबूवत की पहरेदारी करता है, कोई और उसका साथ दे ना दे, उसकी पुश्त पे दस्ते मुस्तफ़ा होता है। तो ये थोड़ा सा तो हमें कोशिश करनी है अहले इस्लाम पूरे खुलूस और लिल्लाहियत के साथ इस मिशन को जारी रखना है। पूरी तारीख है पाकिस्तान के अंदर, 1953 से लेकर 1953 से लेकर ज़फ़रुल्लाह खान कादियानी की तैनाती से लेकर 1974 तक 7 सितंबर पूरी तारीख खत्म नबूवत है, जिसमें हजार हमारे गुलामाने मुस्तफ़ा ने अपने सीने पेश किए और उनके सीने छलनी हुए हैं।
बच्चे हमारे कुर्बान हुए हैं, हमारे घर उजड़े हैं, लेकिन हमारे अकाबरीन ने एक ही पैगाम दिया है, हम सब भी तबाह हो जाएं, हम सब भी कट मरे, हमारा कुछ भी ना बचे, कुछ भी ना रहे, लेकिन दुनिया को ये पैगाम है, हम नामूसे मुस्तफा पे, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ पे एक लम्हा भी आज नहीं आने देंगे कि हमारी नमाज, हमारा रोजा, हमारी हज, हमारी ज़कात, हमारी तमाम इबादत, हत्ता के कुरान का कुरान होना खत्म नबूवत पे मुनहसर है। अगर आप लोग खत्म नबूवत का इनकार कर दें और इसको तस्लीम कर लें कि और नबी आ सकता है, यही वजह है जब फ्लोर ऑफ हाउस पे खड़े होके मिर्जा नासिर ने ये बात कही थी, उसने ताज़ीर और नाज सामने की, वहां देवबंदी मौलवी भी बैठे हुए थे, उसने कहा था लिखो तुम्हारा ये कासिम नानोतवी कह रहा है अगर हुजूर के बाद कोई और नबी आ जाए तो हुजूर की नबूवत में फर्क नहीं पड़ता। कुंग हो गई थी ज़बानें असेंबली के फ्लोर पे, लेकिन सदके जाए उस सिद्दीकी नस्ल के इमाम शाह नूरानी ने ये बात कही थी, मिर्जा नासिर सुन लो, जिसका ये अकीदा है हुजूर के बाद कोई और नबी आ सकता है, भले वो अपने आप को मुसलमान कहलवाए तो कहलवाए, हम यहाँ ये कहते हैं हम उसे भी काफिर मानते हैं। फिर उसकी ज़ुबान कुंग हो गई थी। हमारा अकीदा है हुजूर के बाद कोई और नबी नहीं आ सकता, ये उम्मत का इजमाई अकीदा है, इस पे कोई आंच नहीं आने देनी, इसलिए कि बाकी सारी चीजें आज़ी हैं, ये मुस्तकिल बिज़ात चीज है, इसका जानना, इसका समझना जरूरी है। इस्लाम आज ही यूनिवर्सिटी में लॉ की क्लास में मेरा लेक्चर था इसी हवाले से, तो एक स्टूडेंट ने कहा कि सर ये क्या पॉसिबल नहीं है कि टेबल टॉक की जाए, खत्म नबूवत के हवाले से कादियानियों से टेबल टॉक कर ली जाए, लोग कहते हैं ना निगोशिएशन कर ली जाए, टेबल टॉक कर ली जाए। तो मैंने उससे कहा कि ये बात सहाबा को क्यों नहीं समझ आई, ये बात सैयदना सिद्दीक़ अकबर को क्यों नहीं समझ आई, मुसैलमा कज़्ज़ाब से टेबल टॉक कर ली जाए, क्या जरूरत थी 1200 सहाबा शहीद कराने की, क्या जरूरत थी 10,000 उसके लश्करी मारने की, क्या जरूरत थी। सहाबा किराम ने अपने अमल से और उस वक्त से लेकर लम्हा मौजूद तक उलमाए दी इहतिशाम ने, सूफिया किराम ने ये बात हमारे सामने वाशगाफ कर दी है। ये मसला इतना हसास और नाजुक है कि दी की सारी बुनियादें इस एक मसले पे खड़ी है, और वो मसला ये है ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। जब 1953 में तहरीक खत्म नबूवत चली तो भाटी गेट के सामने सुबह से लेकर असर तक जुलूस निकलते रहे, तो वहां पर पुलिस का बहुत कड़ा पहरा था और गोली चल गई, सन्नाटा छा गया। यकायक एक तरफ से एक 80 साला बूढ़ा निकला और उसके कंधों पे उसका 5 साला बेटा सवार था, और पुलिस वाले ने गोली मारी और वो गोली एक बाप के सीने पे लगी, एक बेटे के सीने पे लगी। बाप ने खुद को भी कुर्बान कर दिया और बेटे को भी कुर्बान कर दिया, और दुनिया को बता दिया कि खत्म नबूवत पे उम्मत मुसलमा के 80 साला जवानों का बुढ़ापा भी कुर्बान है और 5 साल के बच्चों का बचपन भी कुर्बान है। हम बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर ऐने शबाब तक और ऐने शबाब से लेकर बुढ़ापे की गहराइयों तक उम्मत का हर फर्द कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन खत्म नबूवत पे आंच आने नहीं दे।